राम राम राम। महाराज युधिष्ठिर अपना सर्वस्व त्याग कर हृदय में परब्रह्म का चिंतन करते हुए उसी उत्तर दिशा की ओर चल दिए, जिस दिशा में सदा से बहुत से महात्मा गए हैं और जहाँ जाकर कोई लौटता नहीं। उनके सब भाइयों ने भी जब देखा कि सभी प्रजा के लोगों पर कलयुग ने अपना आतंक जमा लिया है, तो उन्होंने भी महाप्रस्थान का निश्चय करके धर्मराज का अनुगमन किया। धर्म की गति इतनी सूक्ष्म है, इसे वे जिनका विषयोपभोग ही जीवन का चरम लक्ष्य है, ऐसे विषयी वासना से बद्ध प्राणी कैसे समझ सकते हैं। सभी कार्य समयानुसार शोभा देते हैं। किसी के लिए कोई काम एक समय अधर्म होता है, वही दूसरे समय धर्म हो जाता है। गुरुकुल में रहते समय जिस ब्रह्मचारी के लिए स्त्री छूना देखना तो कौन कहे, चिंतन करना भी अधर्म है, वही जब समावर्तन करा के स्नातक होकर गुरु गृह से निकलता है तो उसे एक दिन भी बिना दारा के रहना अधर्म हो जाता है। उस समय उसे अग्निहोत्र के साथ ही साथ दारा ग्रहण भी करना परम धर्म है। दारा और अग्निहोत्र, दारा अर्थात स्त्री पत्नी, और अग्निहोत्र को छोड़कर वह एक दिन भी उनसे पृथक नहीं हो सकता। यदि हम सभी कार्यों को इंद्रिय सुख के लिए नहीं, धर्म के लिए कर्तव्य पालन की दृष्टि से ग्रहण करें तो हम अनेक प्रकार के पाप ताप और दुख शोक से बच सकते हैं। धर्म ही एक ऐसा बंधु है जो इस लोक और परलोक में सुख पहुंचाता है। यह संभव हो सकता है कि धर्म से कुछ काल के लिए इस लोक में कष्ट सा भी उठाना पड़ता हो, किंतु धर्म के लिए उठाए जाने वाले कष्ट भी एक प्रकार के सुख और संतोष का अनुभव कराते हैं। परलोक में तो उसका फल सुख ही सुख है। इसके विपरीत यह भी देखा गया है कि अधर्म से कुछ काल के लिए ऐश्वर्य वृद्धि सी भी दिखाई देती है। इंद्रिय जन्य सुख सामग्री की भी बहुलता हो जाती है, किंतु अधर्म से उपार्जित धन वालों को सदा मानसिक चिंताएं बनी रहती हैं। सुंदर सैया पर पड़े पड़े भी उनका मन व्याकुल ही बना रहता है। उन्हें नींद नहीं आती। स्वादिष्ट पदार्थों में स्वाद का अनुभव नहीं होता। दूसरे अज्ञ पुरुषों को तो वो ठाट बाट रहन सहन से सुखी सा प्रतीत होता है, किंतु भीतर ही भीतर उनका हृदय जलता रहता है। संताप और शोक की ज्वाला दहकती रहती है। इस लोक में तो वह सदा इस प्रकार उद्विग्न बना रहता है और मरकर भी उसे भीषण नरकों की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। दुर्योधन ने अन्याय से पांडवों का राज्य छीन लिया। राज्य पाकर भी वो सुखी नहीं हुआ। पांडवों के भय से वो सदा भयभीत ही बना रहा। उसे इतनी अधिक सुख सामग्रियां आनंदित ना कर सकीं। वह सदा चिंतित, शोकाकुल, दुखी और विकल ही बना रहा। रात्रि दिन वह पांडवों को नष्ट करने के ही उपाय सोचता रहता, किंतु अंत में उसे ही अपने समस्त कुटुंब परिवार तथा सगे संबंधियों के सहित नष्ट होना पड़ा। जिस राज्य को उसने भांति भांति के छल कपट और अधर्म से बढ़ाया था, वो यहाँ का यहीं पड़ा रहा। अंत में उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ी। जब हम पांडवों को विराट नगर की राजधानी में युद्ध के लिए उद्योग करते देखे हैं तो ऐसा लगता है कि वे राज्य के लिए अत्यंत ही उत्सुक हैं।
राज्य प्राप्ति के लिए उनके मन में इतना अधिक लोभ है कि ये सभी कर्तव्य अकर्तव्य कर सकते हैं। फिर जब युद्ध में भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य आदि अपने परम पूजनीय माननीय गुरुजनों को भी श्री कृष्ण की सहायता से भांति भांति के छल कपट और अनीति उपायों से मारते देखते हैं, तब तो हमें निश्चय हो जाता है कि ये पांडव भूखे बाघ की भांति सिंहासन के लोभ से सब कुकर्म कर सकते हैं। ये अपने सभी प्रतिपक्षियों और प्रतिद्वंदियों को मारकर समस्त पृथ्वी पर सदा निष्कंटक राज्य करना चाहते हैं। जब इन्हें राज्य मिल जाएगा तो जीवन पर्यंत उसका निर्द्वंद होकर उपभोग करेंगे, किंतु जब इन्हें श्री कृष्ण के स्वधाम पधारने पर समस्त राजपाट को तृणवत त्याग कर उन्मत्त पागलों के भेष में बन जाते हैं, तब हमें ध्यान होता है, अरे इन्हें राज्य का लोभ नहीं था। राज्य और संसारी सुखों के लिए ही ये संसार आदि कार्य करते तो इतने समृद्धशाली राज्य को स्वयं स्वेच्छा से त्याग कर क्यों जाते। इन्होंने जो भी कुछ किया धर्म के लिए किया। श्री कृष्ण की प्रसन्नता के निमित्त उनकी आज्ञा समझकर भगवान वासुदेव के स्वधाम सिधारते ही ये इन सभी तुक्ष अनित्य नाशवान भोगों को त्याग कर उसी प्रकार चल दिए जैसे सर्प अपनी केचुली को त्याग कर चल देता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने सभी करने योग्य कार्य किए। अपनी माँ के श्री कृष्ण प्रेम को देखकर उनका वैराग्य और बढ़ गया। उन्होंने अग्निहोत्र की समस्त अग्नियों को अपने भीतर लीन कर लिया। अब वे अग्निहोत्रहीन होकर उसके बंधन से मुक्त हो गए। अग्नियों को शरीर में धारण करके उन्होंने अपने समस्त बहुमूल्य वस्त्राभूषण उतार कर फेंक दिए। गृह, कुटुंब, राज्य, परिवार में जो अहंता ममता थी उसका भी उन्होंने परित्याग कर दिया। उन्होंने अपनी वाणी को प्राण में, प्राण को अपान में, अपान को मृत्यु कराने वाले समान में और समान को पंचभूतात्मक शरीर में लीन कर दिया। अब उन्हें अपने शरीर के प्राणों में और विश्व में व्याप्त प्राणों में कोई अंतर दिखाई नहीं देने लगा। वे अपने को अनित्य और नाशवान समझने लगे। शरीर का मूल कारण है सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये 3 गुण हैं। अतः शरीर को उन्होंने त्रिगुण में लीन किया। त्रिगुण मूल प्रकृति से ही विषम होकर इस सृष्टि संघात को उत्पन्न करते हैं। अतः त्रिगुण को उन्होंने मूल प्रकृति में मिला दिया और प्रकृति को शरीराभिमानी आत्मा में लीन किया तथा आत्मा को समान रूप से विश्व में व्याप्त सर्वांतर्यामी अविनाशी परब्रह्म में लीन कर दिया। अब उनकी दृष्टि में अपने इष्ट के अतिरिक्त कुछ रहा ही नहीं। यह संपूर्ण नाम रूपात्मक जगत उनके सामने से विलीन हो गया। एक चीर का वस्त्र वे पहने थे। जब से उन्होंने श्री कृष्ण के स्वधाम पधारने की बात सुनी थी, तभी से उन्होंने सभी प्रकार के आहारों का परित्याग कर दिया था। शरीर का श्रृंगार करना उन्होंने छोड़ दिया था। आज अपना मुकुट परीक्षित के सिर पर रखकर वह उन्मत्त पागलों के समान बन गए। उन्होंने सिर के बाल खोल दिए, संपूर्ण शरीर में धूल लपेट ली। उनकी ऐसी दशा देखकर समस्त पुरजन, परिजन, बंधु बांधव, सगे संबंधी तथा अंतापुर की रानियां जोर जोर से रोने लगीं। महाभारत के पश्चात जो करुण दृश्य उपस्थित हुआ था, वही दृश्य आज फिर दिखाई देने लगा। प्रजा के लोग रोते हुए कह रहे थे, महाराज आप हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? प्रभु,
हम आपके बिना कैसे जीवित रहेंगे। अंतःपुर की स्त्रियां रोती चिल्लाती और विलाप करती हुई महाराज के पीछे पीछे चल रही थीं। धर्मराज ना तो किसी की ओर देखते थे, ना किसी की बात सुनते थे, ना किसी को नमस्कार प्रणाम का उत्तर देते थे, ना किसी से कुछ पूछते थे। ये आंखें रहते हुए भी अंधों के समान बन गए थे, कान रहते हुए भी नहीं सुनते थे, बुद्धि रहते हुए भी उन्मत्त पुरुष की सी चेष्टाएं कर रहे थे। उनके लिए अब कोई ना अपना था ना पराया। स्त्रियां छाती पीट रही थीं, मंत्री रो रहे थे, महाराज परीक्षित बालकों की भांति विलाप कर रहे थे। सभी भाई उनके पीछे पीछे चल रहे थे। नगर के राज्य के स्त्री पुरुष उनका अनुगमन कर रहे थे, किंतु वे ना किसी की ओर देखते, ना अपने साथ आने से ही मना करते थे। जब सभी लोग नगर से बहुत दूर निकल आए, सुकुमारी स्त्रियों के धूप के कारण मुख कुम्हला गए। चलने का अभ्यास न होने से अब वे थक गईं, तो सबको समझाते हुए कृपाचार्य जी बोले, महाराज युधिष्ठिर अब परमहंस हो गए हैं। उन्होंने मन से सभी कार्यों का, समस्त बंधनों का परित्याग कर दिया है। अब उनसे नगर में लौट चलने की आशा करनी व्यर्थ है। अब इनको सुखपूर्वक जाने दो, इनके मार्ग में विघ्न उपस्थित ना करो। इतना सुनकर प्रजा के सब लोग खड़े हो गए। स्त्रियां थककर बैठ गईं। अब आगे बढ़कर रोते रोते पृथ्वी पे लौटकर दुखित चित्त से महाराज परीक्षित ने धर्मराज को साष्टांग प्रणाम किया। उनकी पदधूलि उठाकर समस्त शरीर में मली और वे बिलखते हुए भूमि में ही पड़े रहे। धर्मराज ने उनकी ओर देखा तक नहीं, वे उसी प्रकार निरपेक्ष भाव से आगे बढ़ गए। महाराज परीक्षित को आशा थी कि मेरे अन्य चारों पितामह मेरे समीप रहेंगे, किंतु उन्होंने जब देखा वे सभी उनके पीछे जा रहे हैं, तब तो बड़े बेग से दौड़कर उन्होंने उनका रास्ता रोक लिया और रोते रोते बोले, महाराज आप सब कहाँ जा रहे हैं? आप तो लौटकर नगर में चलें। अर्जुन का हृदय भराया अपने फूल की भांति सुंदर सुकुमार पोते को इस प्रकार रोते बिलखते देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। अपने प्रेम के बेग को रोककर बोले, बेटा अब तुम लौट जाओ, हमने तो सदा अपने भाई का अनुसरण किया है, अंत समय हम उन्हें अकेले कैसे छोड़ सकते हैं। सुखपूर्वक राजपाट करो। अत्यंत कातर स्वर में रोते रोते महाराज परीक्षित बोले, महाराज आप सभी मुझे अनाथ बनाकर चले जाएंगे तो मुझे शिक्षा कौन देगा, मेरी देख रेख कौन करेगा? अर्जुन बोले, भैया तुम्हारे नाथ तो श्री द्वारकानाथ हैं, वे सर्वांतर्यामी प्रभु ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। जाओ तुम, अब देर हो रही है। इतना कहकर चारों भाई शीघ्रता से चले। द्रौपदी ने भी उन सबका अनुसरण किया। नगरवासियों के सहित महाराज परीक्षित थोड़ी देर तक तो खड़े खड़े अपने पितामहों को देखते रहे। जब वे वृक्षों की आड़ में हो जाने के कारण उनकी दृष्टि से ओझल हो गए, तो जिस उत्तर दिशा में उनके पूर्वज गए थे उस दिशा को प्रणाम करके वे लौट पड़े। समस्त अंतःपुर की स्त्रियों को उन्होंने वाहनों में बिठाया और आप स्वयं कृपाचार्य तथा युयुत्सु के साथ रथ में बैठकर हस्तिनापुर आए और वहां आकर धर्मपूर्वक राजकाज करने लगे। पांडव महाप्रस्थान का निश्चय करके नगर से निकले थे। महाप्रस्थान उसे कहते हैं बिना कुछ खाए पिए, बिना विश्राम लिए उत्तराखंड की ओर चलते ही रहें।
जब तक शरीर पात न हो जाए, अर्थात जब तक ये शरीर गिर न जाए जमीन पर, तब तक बिना किसी की ओर देखे, बिना कोई शारीरिक क्रिया करे आगे बढ़ते ही जाएं। सभी पांडव धर्मात्मा थे। उन्होंने अपनी बुद्धि में पाप को कभी स्थान नहीं दिया। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वे भगवान वासुदेव के अनन्य भक्त थे। उनकी आनंद घन नंद नंदन श्याम सुंदर के चरणार बिंदु में अहेतु की भक्ति थी। उन्हें महाप्रस्थान में ना कोई शारीरिक कष्ट हुआ ना मानसिक। वे संसार से उदासीन बने हुए बिना एक दूसरे की ओर देखे आगे बढ़े जा रहे थे। कोई किसी के दुख सुख की चिंता नहीं करता था, ना किसी से कोई कुछ कहता ही था। जब द्रौपदी ने देखा कि सब तो मेरी ओर से उदासीन हो गए हैं, इन्हें मेरी अपेक्षा ही नहीं, तब इनका पीछा करना व्यर्थ है। यह सोचकर वो एक स्थान में बैठ गईं। वो अपने चित्त में अपने सर्वस्व परम आराध्य भगवान वासुदेव का ध्यान करती हुई उन्हीं में लीन हो गईं। पांडवों ने शास्त्र की आज्ञानुसार विधिवत सभी धर्मों का अनुष्ठान किया था। उनकी अंतिम शरण श्री श्याम सुंदर ही थे। अतः उन्होंने हृदय से और सब प्रपंचों का तो परित्याग कर दिया, किंतु हृदय धन श्याम सुंदर को अपने चित्त में धारण किए रहे। निरंतर भगवान का ध्यान करने में उनके हृदय में अहेतु की पराभक्ति उत्पन्न हुई। अत्यंत वेग के साथ बढ़ी हुई भक्ति के कारण उनका अंतःकरण निर्मल हो गया। इस प्रकार सभी मलों के दूर हो जाने से वे सबके सब निष्पाप पांडव परम गति को प्राप्त हुए। भगवान के उस धाम को उन्होंने प्राप्त किया जिसे विषयासक्त पुरुष कभी भी किन्हीं भी साधनों द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। वे भगवान के लोक में चले गए। इस प्रकार भगवान के स्वधाम पधारने के अनंतर धृतराष्ट्र और गांधारी ने दावाग्नि में जलकर, कुंती ने महल में ही भगवान के वियोग में, विदुर जी ने प्रभास क्षेत्र में, द्रौपदी सहित पांडवों ने उत्तराखंड में अपने अपने पांच भौतिक शरीरों का त्याग दिया। ये सभी अपनी तीव्र भक्ति के कारण शुद्ध आत्मस्वरूप से भगवत गति को प्राप्त हुए। इस पर शौनक जी ने पूछा, सूत जी, हमने तो सुना था पांडव अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग में गए और उन्हें भाव से नरक के भी दर्शन करने पड़े, परंतु आप कह रहे हो कि सब शरीर त्यागते ही भगवत गति को प्राप्त हुए। यह क्या बात है? हमारी इस शंका का समाधान कीजिए। शौनक जी के इस प्रश्न को सुनकर सूत जी हंसे और बोले, ब्राह्मण, महाभारत के प्रसंग में मैंने भी ऐसा सुना है। ये सब कर्म मार्ग की गति है। जहाँ काम्य कर्मों को ही प्रधानता दी गई है, वहाँ स्वर्ग नरक कर्मानुसार भोगने ही पड़ते हैं। किसी कल्प में पांडवों ने ऐसी ही कर्म गति प्राप्त की होगी, किंतु इस भागवत कथा के प्रसंग में ऐसी बात नहीं हुई। इस मार्ग में कर्मों की प्रधानता नहीं, यहाँ तो समस्त कर्म ब्रह्म अर्पण बुद्धि से भगवान वासुदेव के प्रेम के लिए ही किए जाते हैं। भक्तों के लिए स्वयं कोई पुरुषार्थ करने का विधान नहीं है। जिन्होंने अपना सर्वस्व श्री कृष्ण चरण में अर्पित कर दिया है, जो मनसा वाचा कर्मणा भगवत शरण में प्राप्त हो चुके हैं, जो प्रपन्न हो गए हैं, वे स्वतः किसी अनुष्ठान को कैसे कर सकते हैं? वे तो जो कुछ करते हैं अपने स्वामी भगवान नंद नंदन की प्रेरणा से ही करते हैं। वे अपने अहम भाव को तो अपने इष्ट के चरण में पहले ही चढ़ा चुके हैं। उनके द्वारा जो भी कोई कार्य प्रारब्धानुसार भगवत प्रेरणा से हो जाता है, उसे वे उसी क्षण श्री कृष्णार्पणम मस्तु कहकर भगवान को समर्पित कर देते हैं।
और प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, मेरे द्वारा जो कार्य हुए हैं, जो हो रहे हैं अथवा जो आगे हों, वे सब मैंने नहीं किए, आपने ही किए कराए हैं। जब उनका मैं कर्ता न होकर आप ही कर्ता और प्रेरक हैं, तो उनके फलों को भी आप ही भोगिए। सेवक जो कार्य करता है, व्यापार में लाभ या हानि करता है, वह सब स्वामी का ही माना जाता है। उसे तो नियत वृत्ति ही मिलती है, इसलिए मैं तो आपका वृत्ति भोगी दास हूँ, कर्ता भोक्ता तो आप ही हैं। हमारी इस भागवत कथा के पांडव इसी बुद्धि से कार्य करते थे। फिर आप ही सोचिए, उनको नरक या स्वर्ग का दुख सुख क्यों भोगना पड़ेगा। वे तो दुख सुख सभी से छूटकर निर्द्वंद होकर भगवत धाम को पधार गए। पांडवों की बात तो कहनी ही क्या है, वे तो भगवान के परम प्रिय पार्षद उनके स्वरूप ही थे। उनकी तो ऐसी गति होनी ही थी। मेरे गुरु के भी गुरु भगवान व्यासदेव ने तो बड़ी दृढ़ता के साथ, बड़े स्पष्ट शब्दों में, बिना किसी लाग लपेट के ही ये बात कही है कि जो भी मनुष्य भगवान के प्रिय पार्षद इन पांडवों के महाप्रयाण की इस परम पवित्र और अत्यंत ही कल्याणकारिणी कथा को श्रद्धापूर्वक सुनेंगे, वे भी भगवान के अहेतु की भक्ति प्राप्त करके परम सिद्धि को प्राप्त करेंगे। जिनकी कथा सुनने वालों को परम सिद्धि की प्राप्ति हो, उनकी सिद्धि के संबंध में तो कुछ कहना ही नहीं। सूत जी के मुख से अपनी शंका का इस प्रकार समाधान सुनकर सौनक आदि मुनि परम संतुष्ट हुए और वो कहने लगे, सूत जी, आपने बड़ी बुद्धिमानी से हमारी शंका का समाधान किया। अब आप हमें महाराज परीक्षित का अग्रिम चरित्र सुनाइए। ऋषियों के ऐसा कहने पर सूत जी अब परीक्षित चरित्र कहने को उद्यत हुए। सूत जी कह रहे हैं, हे विप्रवर सौनक जी, इसके अनंतर विद्वान ब्राह्मणों की शिक्षा के ही अनुसार महाभाग महाराज परीक्षित जी समस्त पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके जन्म के समय फलित ज्योतिष विद्या विशारद पंडितों ने उनकी लग्न को देखकर जो जो महान गुण वाले फल बताए थे, वे सबके सब गुण ज्यों के त्यों उनमें प्रकट हुए। विचार करें, कुछ मरते हैं, कुछ जन्मते हैं, बहुत से पुराने स्थान टूट जाते हैं, बहुत से नए बन जाते हैं। जो स्थान खाली होते हैं, समयानुसार उनकी पूर्ति हो जाती है। इस प्रकार यह विश्व प्रपंच सदा से चला आया है, सदा चलता रहेगा। संसार की सभी वस्तुएं अनित्य हैं, नाशवान हैं। जिनका संबंध श्री कृष्ण से है, उनके नाम यश गुण कीर्तन के साथ जो जुट गए हैं, उन सबका तो कभी नाश होता नहीं। वे तो सदा सर्वदा एक रस बने रहते हैं। शेष सब तो पानी के बुदबुदे की भांति उत्पन्न होते हैं, मरते हैं। अतः श्री कृष्ण तथा उनके भक्त का यह सदा सर्वणीय है। पांडव महाप्रस्थान करके परलोक पधार गए। अब भरत वंश की गद्दी पर महाराज परीक्षित बैठे। महाराज परीक्षित के सिंहासन रूढ़ होते ही सब प्राणियों को परम आनंद प्राप्त हुआ। वे बड़े धर्मात्मा, न्यायपरायण और प्रजावत्सल महाराज थे। उनके राज्य में सिंह और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। कोई भी बलवान पुरुष निर्बलों को सता नहीं सकता था। उनके राज्य में वायु भी किसी की वस्तु को हरण नहीं कर सकती थी। फिर चोरी की तो बात ही क्या। यदि वे सुन भी लेते थे कि किसी ने पर स्त्री की ओर बुरी दृष्टि से देखा है, तो कठिन से कठिन दंड देते। समय पर वर्षा होती, पृथ्वी यथेष्ट अन्न धान्य उत्पन्न करती, प्रजा के सभी लोग सुखी थे। केवल दुष्ट दुर्जन पुरुष ही उनके उग्र शासन से सदा भयभीत बने रहते थे। महाराज परीक्षित ने
अपने मामा उत्तर की लड़की इरावती के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। इस बात को सुनकर शौनक जी ने पूछा, धर्मात्मा महाराज परीक्षित ने ऐसा अधर्म का संबंध क्यों किया? मामा की लड़की तो बहन होती है। शास्त्रों में ऐसा संबंध सर्वथा निंदनीय और निंदनीय माना गया है। फिर धर्मात्मा महाराज ने ऐसा लोक निंदित शास्त्र आग्रहित विवाह क्यों किया? शौनक जी की शंका को सुनकर सूत जी बोले, महाराज क्या बतावें, संसर्ग से अच्छे अच्छे लोगों में गुण दोष आ जाते हैं। तभी तो आर्य संस्कृति में अनार्यों के संसर्ग को सबसे बड़ा पाप बताया है। वैदिक पुरुषों को समाज वेद को आप न माने, वर्णाश्रमी इसे सह सकता है। ईश्वर को न माने, इसे भी क्षमा कर सकता है। ईश्वर को निराकार माने, साकार माने, उसे द्वैत अद्वैत किसी भी भाव से पूजें। समाज इसमें हस्तक्षेप नहीं करता, किंतु जब कोई अनार्यों से संसर्ग करता है, समाज की परंपरागत रूढ़ियों को छिन्न भिन्न करता है, तो समाज उसे अपने आप से पृथक कर देता है। किंतु जब संपूर्ण समाज ही किसी कुप्रथा को स्वीकार कर ले, फिर वो लोक रीति बन जाती है। पिता की आज्ञा न मानने पर महाराज ययाति ने अपने पुत्र यदु को शाप दिया था कि तुम्हारे वंश के लोग अपने मामा की लड़कियों से भी विवाह संबंध कर लिया करेंगे। जब तक यादव इस ब्रह्मर्षियों से सेवित ब्रह्मवर्त देश में रहे, तब तक उनमें ये प्रथा प्रचलित नहीं हुई थी। जब वे इस पुण्य भूमि को त्याग कर दक्षिण की ओर द्वारकापुरी में चले गए, तभी से उनमें देशाचार मानकर ये कुप्रथा आरंभ हो गई। दक्षिण में अनार्यों के संसर्ग के कारण ये प्रथा बहुत दिनों से प्रचलित थी। आचार्य की बात तो यह है कि वहाँ के ब्राह्मणों में भी ये प्रथा प्रचलित है। वहाँ तो मामा की लड़की तथा बुआ की लड़की से भी विवाह करते हैं। भगवान ने भी अपनी बुआ की लड़कियों से विवाह किए। उनके लड़कों ने भी उनका अनुसरण किया। उनसे ही अर्जुन ने सीखा। फिर ये प्रथा इन लोगों में भी चल पड़ी। नहीं तो जैसा आप कह रहे हैं, ऐसे संबंध शास्त्रानुसार सर्वथा विरुद्ध हैं, परंतु जो परंपरा पड़ जाती है उसे लोग इच्छा से अनिच्छा से स्वीकार कर ही लेते हैं। इसलिए महाराज परीक्षित ने भी इस संबंध को स्वीकार किया। महारानी इरावती बड़ी सती, साध्वी और सब लक्षणों से युक्त, सुलक्षणों से लक्षित पतिपरायणा रानी थी। उनके गर्भ से जन्मेजय आदि 4 पुत्र रत्न उत्पन्न हुए। ये सभी अश्वमेध आदि यज्ञों को करने वाले और कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले राजर्षियों के समान नरपति हुए। महाराज जन्मेजय तो धर्म के स्वरूप ही थे। उनके द्वारा ही संसार में पुराण, इतिहास और महाभारत आदि का प्रचार तथा प्रसार हुआ। धर्मराज महाप्रस्थान के समय महाराज परीक्षित को अपने कुल पुरोहित कृपाचार्य को सौंप गए थे। महाराज ने उनका बड़ा सम्मान किया। वे जो भी कोई कार्य करते, सभी आचार्य कृप से पूछकर ही करते थे। बिना वेदज्ञ ब्राह्मणों की सम्मति लिए वे कुछ भी कार्य नहीं करते। इसलिए सभी ऋषि मुनि तथा धर्म के मर्म को जानने वाले विद्वान उनका बड़ा आदर करते। उन्होंने अपने कुल की रीति के अनुसार पृथ्वी मंडल के सभी राजाओं को जीतकर गंगा जी के किनारे 3 अश्वमेध यज्ञ किए। उनके यज्ञ में ब्राह्मणों को बड़ी बड़ी दक्षिणाएं दी गईं। उन सब यज्ञों को कुलगुरु कृपाचार्य ने ही विधिवत संपन्न कराया। इससे उनकी ख्याति समस्त भूमंडल तथा स्वर्ग तक फैल गई। सब लोग यही कहने लगे, ये महाराज तो भरत वंश के तिलक हैं। इन्होंने पांडवों की कीर्ति को अक्षुण्ण बनाए ही नहीं रखा, किंतु उसे और भी विस्तृत किया है।
महाराज परीक्षित के समय में एक भी ऐसा राजा नहीं था जो उनकी अधीनता स्वीकार न करता हो। सभी उनकी आज्ञाओं का यथावत पालन करते थे। समस्त भूमंडल पर उनकी आज्ञा मानी जाती थी, इसलिए उन्हें किसी से लड़ाई करने का, जीतने का कभी अवसर ही प्राप्त नहीं होता। वह अपने रथ पर चढ़कर समस्त पृथ्वी पर भ्रमण करते, किंतु कोई उनके सम्मुख नहीं आता था। हाँ, एक बार कलयुग का उन्होंने प्रयागराज में अवश्य निग्रह किया था। उससे तो उनकी मुठभेड़ हुई थी, किंतु वो उन धर्मात्मा से युद्ध करने में समर्थ नहीं हुआ। उसने दीनता से उनकी शरण ग्रहण की और भिक्षुक की भांति हाथ जोड़कर कहीं रहने का स्थान मांगा। राजन, ये विधर्मी पहले ऐसे ही सीधे साधे गौ बनकर आते हैं, फिर जहाँ इनके पैर जमे वहीं ये सिंह बन जाते हैं। महाराज परीक्षित ने दीन शरणहीन समझकर इसे रहने का स्थान दे दिया था। बस धीरे धीरे इस कलयुग ने अपने पैर फैला दिए। 5000 वर्ष तो धर्मराज के वरदान से ये भीतर ही भीतर बढ़ता रहा। 5000 वर्ष पूरे होने पर तो ये खुलकर खेलने लगा। इसने अपना यथार्थ रूप सबके सन्मुख प्रकट कर दिया। इसी भांति ये बढ़ते बढ़ते जब धर्म का सभी प्रकार से लोप कर देगा, तब भगवान कल की रूप से प्रकट होकर इसका नाश करेंगे और फिर से सतयुग स्थापित हो जाएगा। महाराज परीक्षित इतने धर्मात्मा थे कि कलयुग का भी ऐसा साहस नहीं हुआ कि वो उनके बिना पूछे राज्य में रह सके। महाराज से आज्ञा प्राप्त करने का उसने एक उपाय सोचा। उसने शूद्र राजा का भेष बनाया और डंडे से एक बैल और गाय को मारने लगा। बैल रूप में तो साक्षात धर्म ही थे और गौ का रूप पृथ्वी ने धारण कर रखा था। सदा से गौ और बैल अवध्य बताए गए हैं। कोई भी वर्णाश्रमी ना तो कभी इनका वध करता है और ना शारीरिक दंड ही देता है। गौ को लोक माता मानकर मानते हैं और पूजते आए हैं। कलयुग ने सर्वप्रथम उन पर ही प्रहार किया। ऐसा विपरीत आचरण करते देखकर ही धर्मावतार परीक्षित ने उसे निग्रह किया। सूत जी के मुख से ऐसी बातें सुनकर समस्त मुनियों की ओर से शौनक जी पूछने लगे, सूत जी, आप बड़ी अद्भुत बात कर रहे हैं। कलयुग तो एक देव योनि का दिव्य पुत्र है। मनुष्य होकर महाराज परीक्षित ने उसका दमन कैसे किया? एक संदेह हमें और भी हो रहा है कि कलयुग तो पाप तथा अधर्म का स्वरूप ही है, दुर्गुणों का सागर ही है। जब दिग्विजय के समय महाराज को वो मिल ही गया था तो उन्होंने उसे मारी क्यों नहीं डाला? उस धर्म कंटक को सदा के लिए संसार से विदा क्यों नहीं कर दिया? उसे जीवित ही क्यों छोड़ दिया? राजाओं के चिन्ह धारण किए हुए वो शूद्र कौन था? कलयुग ने ही अपना ऐसा रूप धारण कर लिया था या यह सूक्ष्म रूप से किसी शूद्र के शरीर में प्रवेश कर गया था? वह जो गौर बैल को आप बतला रहे हैं कि वो कौन थे, इन सब बातों को हमें थोड़ा विस्तार से बताइए। आप कहेंगे कि तपस्वी होकर आप कलयुग की बातें क्यों पूछ रहे हैं? सो सूत जी, हमारा अभिप्राय कलयुग चरित्र श्रवण करने का नहीं है। यह प्रश्न हमने इसलिए कर दिया कि महाराज परीक्षित भगवत भक्त हैं। गर्भ में ही भगवान ने उनके ऊपर कृपा की थी। बाल्यकाल से ही वे श्री कृष्ण चरणारविंदों के अनुरागी थे। उनका समस्त जीवन ही भक्तिमय होगा। उनका चरित्र श्रवण करने से स्वतः ही भागवत संबंधी कथाओं का, भक्तों के पावन यश का कथन होगा। इसी लोभ से हमने यह प्रश्न किया है। यदि इससे कुछ श्री कृष्ण कथा का आश्रय हो, अर्थात उनके चरणारविंद मकरंद के लोलुप भ्रमर रूपी भक्ति का कोई प्रसंग हो, तब तो आप इस विषय को हमें सुनावें, और यदि ये सब ना हो तो इसे छोड़कर आप आगे कथा कहें। हम ये सांसारी व्यर्थ की बातें सुनना नहीं चाहते। सांसारी लोग जहाँ इकट्ठा होंगे वहाँ वही विषय चर्चा करेंगे। वहाँ हम गए, हमने ऐसी ऐसी वस्तुओं का उपभोग किया जो देवताओं को भी दुर्लभ है। वहाँ हमारा ऐसा मान सम्मान हुआ,
अमुक आदमी हमें देखकर ऐंठने लगा। हमने उसे ऐसा मुंह तोड़ उत्तर दिया कि उसकी वाणी ही बंद हो गई थी, कुछ बोल ही नहीं सका। अमुक धनी अपनी उसक जताने लगे, अपने धन वैभवों का प्रदर्शन करने लगे। मैंने स्पष्ट कह दिया, आप धन्ना सेठ होंगे तो अपने घर के होंगे जी, मुझे आपसे कुछ लेना तो है नहीं। आप मेरे सामने ये बढ़ बढ़ कर बातें न बघारें। मुझे आपसे कुछ ऋण तो लेना है नहीं। मेरी बात सुनकर उसका मुख फक पड़ गया। तुम ही बताओ, हम किसी से कम हैं क्या? बस ऐसी ही कंचन और कामिनी कीर्ति की कथाएं कहते हुए कालयापन करते रहते हैं। इससे विपरीत जहाँ सज्जन संत पुरुष परस्पर में मिलते हैं तो वे देह संबंधी ना तो प्रश्न पूछते हैं और ना ही विषय संबंधी चर्चा ही करते हैं। ये एक दूसरे को देखकर जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम सीताराम कहकर आपस में लिपट जाते हैं और फिर भगवत चर्चा आरंभ कर देते हैं। जैसे सुंदर सुगंधित पके आम को लोग मिठास से धीरे धीरे चूसते हैं, जैसे सतपति अपनी सती साध्वी पति परायणा पत्नी से प्रेम पूर्वक घुल घुल कर एकांत में तन्मय होकर बातें करता है, उसी प्रकार भक्त भी भागवत कथा में तन्मय हो जाते हैं। उन्हें बाह्य ज्ञान नहीं रहता। जैसे प्रेमियों को अपने प्रेयसी की प्रिय वार्ताओं के सुनने से तृप्ति नहीं होती, किंतु और अधिकाधिक उत्सुकता बढ़ती ही जाती है, उसी प्रकार भक्त भी बार बार सुनने पर भगवान के चरित्रों से अघाते नहीं हैं। बातें वही गिनी चुनी हैं, वही राम रावण की कथा, ध्रुव प्रहलाद विभीषण की बातें, गज को ग्राह से बचाया, विदुर के घर साग खाया, सुग्रीव को राज्य दिया, विभीषण को राक्षसेंद्र किया, पूतना को मारा, कंस को पछाड़ा। यही सब बातें हैं। आप ही सोचें, श्री कृष्ण और गोपियों की कितनी श्रृंगार में बातें हैं। यदि इनमें से श्री कृष्ण और गोपियों के नाम निकालकर किन्हीं प्राकृतिक पुरुष के नाम रख दिए जाएं और फिर से श्रृंगार से भरी बातें कही जाएं, तो किसी स्त्री पुरुष का मन बस में रह सकता है क्या? कोई भी अपने चित्त को स्थिर रख सकता है, किंतु नायक के आसन पर श्री कृष्ण के आते ही ये अत्यंत श्रृंगारमयी वार्ताएं करुणा रस से परिपूर्ण हो जाती हैं। भक्त के मन में इनके श्रवण से विषय विकार की बात तो अलग रही, करुणा का स्रोत तो बहने लगता है, हृदय गदगद हो जाता है, आँखों से अश्रुओं का प्रवाह आरंभ हो जाता है और हृदय फटने लगता है। उस दशा का अनुभव ये इस हाड़ मांस के शरीर में ही सुख समझने वाले, विष्ठा मूत्र से सने मांस और चर्म के बने, रक्त तथा अश्लील वस्तुओं से भरे अपवित्र स्थान में ही आनंद को मानने वाले विषयी पुरुष कैसे कर सकते हैं? इसलिए सूत जी, हमें तो आप भगवान और भक्तों के ही चरित्र सुनावें। इस अन्य विषय संबंधी बातों से हमें क्या लेना देना है? इनके कहने और सुनने में जो समय बीतता है वो मानो अपनी आयु का अमूल्य समय व्यर्थ ही नष्ट हो गया। आप एक शंका और भी कर सकते हैं कि आप प्रत्येक बात को तो विस्तार से पूछते हैं, किंतु मनुष्य का आयु का क्या पता, कब मृत्युदेव आधम के और कब अपने पंजे में पकड़कर लेकर चल देवें। इसलिए मृत्यु से डरते हुए आप प्रश्न करें, काल के संबंध में शंकित होकर कथा श्रवण करें। सो सूत जी, आप इसकी चिंता ना करें। मृत्यु की तो हम लोगों ने अपने तप के प्रभाव से बस में कर रखा है। हम लोग तो मरने वाले हैं ही नहीं, और यहाँ आकर जो कोई कथा सुनेगा और उसकी भी तब तक मृत्यु नहीं होगी जब तक हमारा ये यज्ञ होता रहेगा। सूत जी बड़े आश्चर्य में पड़े और बोले, महाराज, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मृत्युदेव अपने काम कैसे छोड़ सकते हैं? किसी को सील संकोच ना करने वाले काल भगवान आपकी बात कैसे मान सकते हैं? वह तो अपने आप लोक में बैठे बैठे प्राणियों के दिन गिनते रहते हैं, उन्हें आपके यज्ञ से क्या प्रयोजन? सूत जी की बात सुन करके सौनक जी हंसे और बोले, सूत जी,
भगवत कृपा के सम्मुख मृत्युदेव की कुछ भी नहीं चलती। देखो, भगवान के परम भक्त ध्रुव जी जब इस लोक का परित्याग करके परलोक पधारने लगे तो मृत्युदेव डरते डरते उनके सन्मुख आए और कहने लगे, हे मनुवंशावतंस राजन, आपने मनुष्य शरीर धारण किया है, अतः इस लोक को त्यागते समय नियमानुसार मुझे ग्रहण करके इस शरीर का यहीं परित्याग करके तब परलोक पधारें। मृत्यु के ऐसे वचन सुनकर भक्त शिरोमणि ध्रुव जी हंसे और बोले, अच्छी बात है, बैठो, मैं तुमसे भी काम लूँगा। उनके ऐसे आश्वासन को सुनकर कांपते हुए मृत्युदेव दूर बैठ गए। ध्रुव जी को लेने के लिए भगवान का दिव्य विमान आया था। देवताओं के विमान पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते, अतः वो विमान अधर में ही स्थित था। ध्रुव जी जब अपने सब कर्मों से निवृत्त होकर ध्रुव धाम को पधारने लगे तब उन्होंने मृत्युदेव को बुलाया और सिंहासन के नीचे बैठने की आज्ञा दी। मृत्युदेव डरते डरते सिंहासन के समीप बैठ गए। ध्रुव जी ने ना आव देखा न ताव, झट से उसके सिर पर पैर रखकर उसे सीढ़ी बनाकर दिव्य विमान पर चढ़ गए और हंसते हुए बोले, जाओ, भाग जाओ, तुम्हारा भी मैंने सत्कार कर दिया। सो सूत जी, भगवत भक्त हरि भक्ति के प्रभाव से श्री कृष्ण कथा रूपी अमृत के पान करने से मृत्यु के सिर पर भी पैर जमा देते हैं। वैसे अन्य प्राणियों के लिए मृत्यु बड़ी ही दुष्कर है, बड़ी दुस्तर है। हमने यज्ञ के समय सोचा था कि यदि मृत्यु ने हमारे कार्य में विघ्न किया तो हमारा सहस्त्र वत्सर का ये यज्ञ संपूर्ण होगा ही नहीं। अतः हमने मृत्यु को बुलाकर उससे कहा, आपको हमारे कार्य में भी कुछ हाथ बटाना चाहिए, यज्ञ का कोई कार्य आप भी करें। मृत्यु ने कहा, महाराज आपकी आज्ञा हो सो मैं करूं। हमने सोचा अब और इनसे क्या काम लेंगे, इनसे सभी प्राणी तो डरते हैं, न जाने क्या गड़बड़ घोटाला कर डालें। इसलिए हमने कहा, मृत्युदेव आप हमारे यज्ञ में शामिल कर्म यज्ञ संबंधी बलि कर्म ही करें। उस कर्म के अतिरिक्त यहाँ जो भी आवे उनमें से किसी को यज्ञ समाप्ति तक नहीं मारें। मृत्युदेव ने इसे स्वीकार किया और वे यहीं रहकर इसी काम को करते हैं। दूसरे किसी प्राणी से वे बोलते भी नहीं। इसलिए आप मृत्यु की इस शंका को छोड़कर निर्भय होकर विस्तार के साथ श्री कृष्ण कथा का श्रवण कराएं। दूसरे किसी प्राणी से वे बोलते भी नहीं हैं, इसलिए श्रोता वक्ता किसी को भी काल का भय नहीं करना चाहिए। जब तक यज्ञ हो रहा है काल यहाँ रहेंगे और तब तक वे रहेंगे ही यहाँ, किसी को भी नहीं मारेंगे। अतः आप बड़े प्रेम से समझा समझा कर कथा कहें। हम सब सावधानी के साथ एक चित्त होकर के श्रवण करेंगे। इसी प्रकार ये काल बीत जाएगा। बुद्धिमान पुरुषों के समय का यही सर्वश्रेष्ठ सुंदर सदुपयोग है। वे अपने काल को कृष्ण कथा कीर्तन सत्संग में ही बितावें। जो मूर्ख हैं, मंद बुद्धि हैं, पूर्वकृत पाप कर्मों के द्वारा जिनकी श्री कृष्ण कथा में रुचि ही नहीं होती, जिन्हें संतों का संग सुहाता ही नहीं, जो कथा कीर्तन में जाते ही नहीं और यदि किसी के आग्रह से चले भी जाते हैं तो वहाँ ऊँघते रहते हैं, जमुहाई लेते रहते हैं, भक्तों के दोष देखते हैं, उनके कार्यों की आलोचना अथवा निंदा करते हैं, उन खेलों का समय ऐसे व्यर्थ की बातों में ही बीत जाता है। दिन भर तो वे दूसरों की निंदा, परिचर्चा, विषय भोग के जुटाने में ही लगे रहते। रात्रि में या तो तान के दुपट्टा सोते हैं या फिर विषय प्रसंग में निमग्न हो जाते हैं। उनके लिए परमात्मा परलोक कुछ भी नहीं, पेट भर लेना ही उनका परम पुरुषार्थ है। संसारी विषयों की प्राप्ति ही उनके लिए सर्वश्रेष्ठ आनंद है। यहाँ हमारी सभा में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है। ऐसे पुरुषों का यहाँ मन ही कैसे लग सकता है। यहाँ सभी तो सत्संग और शुभ कर्म में लगे रहते हैं। उन्हें परचर्चा और परनिंदा के लिए समय ही कहाँ। दुष्ट पुरुष 1-2 दिन बिना खाए रह सकते हैं,
किंतु जब तक उनकी जिह्वा इधर उधर की 10 बुरी बातें ना कर लें, किन्हीं भले पुरुष की झूठी सच्ची निंदा ना कर लें, तब तक उन्हें चैन ही नहीं पड़ता है। पर निंदा, पर चर्चा, यह भी एक बड़ा भयंकर व्यसन है। जैसे अफीम खाने वाला अफीम के बिना, मद्य पीने वाला मद्य के बिना नहीं रह सकता है, उसी प्रकार निंदक निंदा किए बिना बिल्कुल रहेगा ही नहीं। ऐसे लोगों का यहाँ निर्वाह कहाँ। इसलिए आप हम सब सुनने की इच्छा वाले पुरुषों को भगवत भक्त महाराज परीक्षित का चरित्र विस्तार के साथ सुनावें। शौनक जी के ऐसा कहने पर सूत जी बड़ी प्रसन्नता के साथ आगे का वृत्तांत कहने के लिए तैयार हुए।